नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। बेरोजगारों की गुहार अब तो सुनो सरकार, लेकिन सरकार एक बार फिर वार्ता होती है और वो वार्ता विफल। उपेन यादव मेरे साथ है। उपेन जी, वार्ता तो हुई लेकिन वो भी विफल। क्या क्या बातें हुई आज? वो एक ही बात पे था कि हमें लिखित में चाहिए। वार्ता हो रही है, वार्ता एक बार नहीं 50 बार होगी, वार्ता के लिए जाएंगे। हमें परिणाम चाहिए और परिणाम जब तक नहीं मिल जाता, जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता, हमारा मापड़ाव जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। किन किन बातों के ऊपर आज बात हुई है, किन किन मांगों को लेकर? क्योंकि बहुत सारी मांग है यहाँ पर। जो 16 सूत्रीय जो मांगे हैं, तमाम मांगे हैं, एक एक बिंदु पर हमारी चर्चा हुई है और हम चाहते हैं कि हर बेरोजगार को न्याय मिले, चाहे वो लंबित भर्तियाँ हो, चाहे वो नई भर्तियाँ हो, चाहे वो विसंगतियाँ, चाहे पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो, और चाहे वो बाहरी राज्य का कोटा हो, चाहे वो परीक्षा भर्तियों का कैलेंडर हो। तमाम मांगों के लिए जो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने चर्चा की है। वहाँ डीओपी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इसके अलावा सिद्धार्थ महाजन जी IAS अधिकारी और चिकित्सा राज्य मंत्री और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और एक RS अधिकारी राजदीप यादव, ये तमाम लोग मौजूद थे। करीब 2 घंटे हमारी वार्ता चली। वार्ता में जाने का उद्देश्य हमारा यही होता है, जो अधिकारी है कि वो एक बार नहीं 50 बार बुलाए, कम से कम हमारा फैक्ट उनके सामने रखे, किसका इनमें क्या कमी है, क्यों कारण रोक रहा है, हम जवाब तो दे पाए। हमने हर व्यक्ति का जवाब दिया है। अब जवाब देने का उनका टाइम है कि वो कैसे देते हैं। हमें लिखित में चाहिए, हमने कहा हमें लिखित में, आश्वासन नहीं चाहिए। आज कुछ जिस प्रकार आप वार्ता से आए हैं उसके बाद सुर बदले बदले से लग रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी सी लग रही है। कारण देखो, हमारा उद्देश्य पहले भी था, हमें राजनीति नहीं चाहिए, मेरे बेरोजगारों का काम होना चाहिए। जहां मुझे लगेगा मेरे बेरोजगार के साथ अत्याचार हो रहा है तो सीना आगे ठोक के खाऊंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी लड़ूंगा। जहां मुझे लगता है मेरे बेरोजगार का काम हो रहा है तो धन्यवाद दूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा और नतमस्तक कर दूंगा। मुझे मेरा उद्देश्य ये है, राजनीति नहीं करना, मेरा उद्देश्य मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। सर, राजनीति तो हो ही गई है, अपने 4 उम्मीदवार, और अभी आप जब भाषण दे रहे थे तब कह रहे थे कि हम अपने उम्मीदवारों को वापस ले लेंगे। सरकार को धमकी है या चेतावनी है? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने पहले भी कहा है, आपको भी कल भी आपकी डिबेट में बोला है, स्पष्ट है, हमें राजनीति नहीं करना। हमने कहा है कि हमारी मांगे मान दोगे तो हमें राजनीति नहीं करनी, हमें उम्मीदवार वापस ले लेंगे। मांगे नहीं माने तो चारों जगह जीतने नहीं देंगे। क्यों नहीं जीतने देंगे? वो परिणाम सामने आ जाएगा, क्योंकि हम सीट का एहसास करवा रहे। आज एक एक बेरोजगार एक सीट के लिए तरस रहा है कि उसको वो नौकरी मिले, एक सीट पर मिले। तो कम से कम ये नेता भी तरसेंगे, वो हारेंगे तो एहसास तो होगा कि एक सीट खोने का कितना दर्द होता है। जीतने के लिए या हारने के लिए? उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं वो जीतने के लिए या हारने के लिए? वो हराने के लिए, हराने के लिए। ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, ये हमारा नारा है। अरे हमें नेतागिरी थोड़ी करनी है, हम तो ऐसी तैसी करेंगे, जो हमारा भविष्य के साथ ऐसी तैसी करेगा उसे खुला चैलेंज देके लड़ेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस आ गया है, जब अभी आप जब इन सबको संबोधित कर रहे थे उसमें और अब में, कि ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन सरकार के आज नुमाइंदे वहाँ थे, हुक्मरान क्यों नहीं सुन रहा? सर, सुभाष गर्ग से क्या बात हुई, आज खुल के बता दीजिए। जो बात हुई थी, मेरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, मैं अकेला वार्ता नहीं करता, मेरे साथी मौजूद थे, तमाम लोगों ने वार्ता की। और रही बात यहाँ आने के बाद निर्णय, मेरे कमेटी को बताया, मेरे साथियों को बताया, और सबके निर्णय के बाद सुभाष जी ने क्या बोला है, सुभाष गर्ग ने क्या बोला है वार्ता में? वहाँ अधिकारी मौजूद थे, भर्तियों को लेकर, एक एक भर्ती को लेकर चर्चा हुई। जो मेरे साथ कमला बहन थी, इन्होंने अपनी नर्सिंग भर्ती की बात की। मेरे साथ प्रयोगशाला सहायक का अभ्यर्थी उसने की, पंचायत राज का था उसने की, 2012 का था उन्होंने की। उन्होंने बात की जो और इश्यू थे, जो इनका सबका मैं एक बड़ा भाई बन के गया था, उन सभी इश्यूओं पे मैंने बात की, सारी चीज़ें मैंने रखी। तो उनका कहना यह था कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा आश्वासन नहीं हमें लिखित में चाहिए। मैंने कहा कि मैं जाके कमेटी को पूछ के बताऊंगा। कमेटी ने निर्णय ले लिया कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, अब वो सरकार की तरफ से बोला गया है कुछ कि हम कब तक इसको लिखित में देंगे या हम आगे बात करेंगे? गहलोत साहब तक बात होगी, डोडासरा जी तक बात होगी। बात करें न करें, हमने स्पष्ट कह दिया है कि हमारा मापड़ाव जारी रहेगा। बात अब उनको पहले उन्होंने की थी, आज आगे पहले वो करेंगे। हम वार्ता में जाने के लिए तैयार है। रही बात जो PCC चीफ के लिए हमने स्पष्ट मना कर दिया, उनसे हम वार्ता करेंगे नहीं। सकारात्मक रवैया था सरकार का भी आज। देखो, सकारात्मक मैं उसको कहूँगा जो लिखित में दे देंगे। वार्ता का दौर चलता रहता है। कब तक उम्मीद जगी है आज जिस प्रकार की वार्ता हुई है उसके हिसाब से? मुझे लगता है कि 1-2 दिन में पुनः ये वार्ता करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता नहीं निकालेंगे तो आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। और मुझे ये भी लगता है कि कई बार क्या होता है कि वार्ता का दौर जारी रहता है, और जब वार्ता में सहमति में नहीं मिलती तो कोशिश की जाता है कि आंदोलन को कुचला जाए या एक लाठी के जोर पे। लेकिन लाठी का जोर से हम डरने वाले नहीं है। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार आज अपने मंत्री को वहाँ बिठाया, अधिकारियों को यहाँ लेने के लिए भेजा, अधिकारी यहाँ आए और वार्ता की, तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री जी कहने के रास्ता निकालेंगे, बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी पे आज भी विश्वास है। आज तक हमारा मापड़ाव चला, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि हमें मुख्यमंत्री जी से काम करवाना, और जिस दिन हमें लग गया
कि हमने पहला अल्टीमेटम दे रखा है, क्योंकि समय है, मार्च में चुनाव है, तो फरवरी का ये जब बचे हैं 5-10 दिन बचे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं तो मार्च में तो हम मार पड़ के लड़ाई का ऐलान कर दिया, मतदाता के पैर पकड़े, कुछ भी करें, किसी भी हालत में कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों को जीतने नहीं देंगे। लास्ट सवाल, आज भीड़ कुछ ज़्यादा दिख रही है पहले के मुकाबले में, आह्वान किया है राजस्थान से और बेरोजगारों को आने का? नहीं, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, भीड़ तो रोज़ रिप्लेस हो रही है, जा रही है, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन से ज़्यादा 2 दिन वो कपड़े पहन लेगा, यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो लोग चेंज हो रही है। ये लगातार 15 तारीख से रुकती तो ये माते ही नहीं, बहुत ज़्यादा जगह होती, पूरा बढ़ जाता है ये तो, लेकिन ये चेंज हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात इन लोगों की मुझे निकली है, ऐसे व्यक्तियों को मैं सैल्यूट करूंगा। इनकी सबसे बड़ी आदत है, खाना खत्म हो जाए तो ये नहीं कहते कि खाना नहीं मिला, इनको कह दिया धूप में बैठना तो धूप में बैठते हैं। कभी मान लीजिए डेलीगेशन में 5 लोग जाते हैं, स्थिति ये कह दे कि हम भी जाएंगे, कौन जा पाता। इनकी एकता है, हर व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, ये व्यक्ति हर बात मानते हैं, जैसा निर्देश है उस निर्देश की पालना करते हैं, और जो अनुशासन इन लोगों का है ये मेरी ताकत है। इनके अनुशासन से मेरी जो ताकत मिलती है, और मैं इनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। वार्ता हुई लेकिन वही डाक के 3 पात, ना सरकार मानी ना बेरोजगार माने, और बेरोजगार तो माने क्यों, सरकार अपने ऐशो आराम में व्यस्त है और बेरोजगार सड़कों पर। गुहार तो सुननी पड़ेगी, सीएम साहब कब तक इस प्रकार चलेगा। ये लोग आपके विरुद्ध नहीं बोल रहे, लेकिन पार्टी सरकार तो आप है, हुक्मरान आप हैं, आपको इनकी सुननी पड़ेगी। ये लोग आपको विधानसभा तक पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं संजय पूनिया, 22 गोदाम, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।